और बताइए राजा जी, कैसे हैं इस समय? आपका चेहरा कुछ उतरा उतरा दिख रहा है। उतरा उतरा दिख रहा है। हमारी इस समय मन में शांति नहीं लग रही है। अच्छा। प्रजा तो सब ठीक है ना अपनी? हाँ, प्रजा में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रजा एकदम सब संपन्न है, बढ़िया खा पी रही है, मजे में है, आनंद में। अब हम एक बार राज वैद्य को भी दिखाए और जो झाड़ फूँक हर तरह की देख लिए, लेकिन हमें शांति नहीं मिल रही है और हर तरह से सुख है। अच्छा। केवल वही शांति नहीं मिल रही है। कुछ इसका उपाय है मंत्री जी? अब उपाय तो वैसे कुछ नहीं, पर एक बार आप अपने राज्य का भ्रमण करिए, और वो भी वेश बदल कर। अच्छा। हाँ, ताकि आपको कोई पहचाने ना। और आप देखिए कौन कैसे सुखी है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो हो सकता है इससे आपको शांति मिले। हाँ, आपका भी कहना तो ठीक ही है। तो ये नवानगर साइड किधर साइड? हाँ, उधर ही चलते हैं, नवानगर ठीक रहेगा। तो देख लिया जाए कौन। हाँ, देख लिया हमको जाए। लग रहा है कोई दुखी है क्या, इसलिए कि हमारे मन में शांति बिल्कुल नहीं है आ रही है। हम बेचैन बेचैन से रहते हैं, रात को नींद भी नहीं आती है। समझ रहे हैं। और धन की तो कोई कमी नहीं है। हाँ, धन की कहाँ राज्य में कमी, और राजकोष पूरा भरा पड़ा है एकदम। हर प्रजा सुखी है, फिर भी हमें शांति आ नहीं रही है। तो एक बार ऐसा करते हैं कि भ्रमण कर लेते हैं, देख लें कहाँ कौन है, तब हमें जाकर हो सकता है कि शांति आ जाए। आएगी। ठीक है, ठीक है। हम जा रहे हैं भ्रमण करने, देखना यहाँ कोई गरीब सताया ना जाए। नहीं सताया जाएगा, आपका इंतजार रहेगा, और आप भ्रमण करके आइए और फिर बताइए क्या रिस्पॉन्स मिले। यहाँ पूरा ख्याल रखना, कोई बिल्कुल भ्रमण मतलब हमारे भ्रमण करते हुए कोई परेशान ना हो। नहीं, कोई परेशान नहीं होगा। आप एक बार भ्रमण करके आइए। ठीक है, आप देखो राजकाज अच्छे से देखना, ठीक है ना? वो तो उधर सुखी ही है, उधर कोई दिक्कत ही नहीं है, उधर तो सब ठीक ही है। ये किसान बहुत गरीब मालूम पड़ रहा है। ये किस खेत में खुदाई कर रहा है और इसका एक पैंट फटा है, शर्ट भी फटा है, लग रहा है बहुत गरीब है। किसान? हाँ। ओ किसान, क्या कर रहे हो? अरे यही सब्जी भाजी लगा रहा हूँ साहब। तुम हमें बहुत गरीब मालूम पड़ रहे हो, तुम्हारा एक शर्ट फटा, एक पैंट फटा है। हो गया, अपना काम धाम करते हैं, चल रहा है हमारा। अच्छा। हाँ, तो आप कहाँ से आ रहे हैं? हो गया, ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा। तुम हमें बड़े गरीब मालूम चल रहे हो, लग रहे हो। लो एक काम करो, तुम ये पैसा रख लो, तुम्हारे जो पीछे वाला खेत है ना, उसी में से मिला है, तो तुम अपना पैसा रख लो, इसलिए कि तुम्हारे ही खेत से निकला है, तो हम इसे नहीं लेना चाहते, तुम रख लो। वो हमारा पैसा तो नहीं है। निकला है 100 रुपये, तुम्हारे खेत से निकला है। निकला है, किसी दूसरे का होगा, कोई जा रहा था तो उसे गिर गया होगा। आप जिसका है नहीं, गिरा नहीं है, खुदाई में निकला है, तुम्हारे ही खेत में से निकला है, तो ले लो तुम ये। नहीं, हमारा पैसा नहीं है तो हम नहीं लेंगे। पैसे की जरूरत तो सबको होती है, कोई किसी को भी दे दो, ले लेता है, तुम क्यों नहीं ले रहे हो? देखिए सेठ जी, ऐसा है, हम दिन में 4 आने कमा लेता हूँ। 4 आने? हाँ, और उसी को खर्च करता हूँ, उसी में खुश रहता हूँ। 4 आने में तुम कैसे खुश रहते हो? 4 आने में तो कोई खुश नहीं रह सकता। नहीं होगा, दूसरा नहीं रहता होगा, लेकिन हम उतने में खुश रहते हैं। अब ऐसा है कि अब हम जाएंगे। तो 4 आने का तुम क्या करते हो? अब हमको समय नहीं है। रुक लो, बता दो 4 आने में चलता कैसा है फिर? वो चला लेते हैं हम। कैसे चला लेते हो? ऐसा है कि अब हम थोड़ा जल्दी में हैं। तो किसान हमें बता दो फिर जाओ कि 4 आने तुम कैसे अपनी ज़िंदगी चलाते हो, खुश रहते हो? देखिए ऐसा है, हम 4 आने में से 1 आना कुएं में डाल देता हूँ। 1 आना कुएं में डाल देते हो? दूसरा आना जो है तो हम कर्ज भर देता हूँ। अच्छा, जो किसी से लिए हो कर्ज? अच्छा, तीसरा आना जो है
उसको हम दान में दे देता हूँ। अच्छा। और चौथा आना जो है उसको हम मिट्टी में गाड़ देता हूँ। अब मैं जाता हूँ। किसान नहीं, अब हमको समय नहीं है। ये हमारे कुछ बात समझ में नहीं आई किसान। नहीं, समझ में आ जाएगी, आप समझ लेना। अब मैं जाता हूँ। अब वहाँ घर में जो है तो वो करना है। सुन लो किसान, थोड़ा एक बात सुन लो, हमारे कुछ ये बात समझ में नहीं आई तुम्हारी। सेठ जी, अब समय नहीं है मुझको, वहाँ गाय भैंस पालना है, लगाना है, वो करना है। किसान तो चला गया, ये 4 बातें हमें नहीं समझ में आई। चलो अब दरबार में ही पूछते हैं मंत्री लोगों से, क्या बोलते हैं, क्या उनका रिस्पॉन्स है, देखते हैं। आई राजा साहब। हाँ, कैसा रहा भ्रमण? पहले ये बताओ, यहाँ के प्रजा कौनो दुखी तो नहीं भाई? हाँ, वो दुखी नहीं, सब एकदम संतुष्ट हो चुके हैं। हाँ तो बैठो सब लोग। रे पहले से मन व्यथित था, एक और सवाल ने चिंता में डाल दिया। आप कैसा सवाल महाराज? सवाल नहीं, एक किसान मिल गया। अच्छा। वो पता नहीं क्या बोल दिया, हमें उसका कुछ समझ में ही नहीं आया, चला गया। किसान अब देखो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बताइए। अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो हमें समझाना, इसलिए कि हमें वो बहुत पेचीदा है, ऐसे ऐसे बोल दिया, कुछ हमारे समझ में नहीं आया। अच्छा। वो बोला कि हम उसको बोले कि तुम ले लो, रुपए ले लो, 100 रुपए। और हम भेष हमारा चेंज था, वो पहचान नहीं पाया कि राजा हैं। तो हम बोले उसको कि ले लो ये रुपए, तो बोला नहीं लेंगे। तो हम बोले क्यों नहीं लोगे? तो वो बोलता है कि हम 4 आने कमाते हैं, उसमें से हम खुश रहते हैं। तो हम पूछे कि भैया तुम 4 आने में कैसे खुश रहते हो? 4 आने में 4 आने कैसे मायने क्या रखता है? तू हो गया बताने लगा कि 1 आने हम कुएं में डाल देते हैं, 1 आने का कर्ज भर देते हैं, 1 आना दान दे देते हैं, और 1 आना कुआं में डाल देते हैं। अच्छा, कैसे कैसे एक बार फिर बताइए तो। अब वो बोला कि 1 आने कुएं में डाल देते। कुआं में डाल देते हैं। कुएं में वो जानते हैं, वो कहानी सुना होगा कुल्हाड़ी वाली। अच्छा। एक बार किसी लकड़हारे की कुल्हाड़ी गिर गई थी ना कुएं में। हाँ हाँ। वो सोने की निकली थी फिर। अच्छा हाँ। इसीलिए डालता है कि सोना निकलेगा कुआं से। एक बोलता है कि हमें कर्ज भर देते हैं। कर्ज होगा, अब 4 आने कमाता ही तो उसको कर्ज तो होगा ही, कर्ज भरेगा ही। बोलता है 1 आना हम दान में दे देते हैं। वो या धर्मात्मा होगा, देता होगा दान। नहीं नहीं, ये हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तुम सही नहीं बोल रहे हो। अच्छा, और चौथे आने का? अब वो खेत में। हाँ, वो बोलता है वही गाड़ने वाला, तो वो लगता है कि पता नहीं। नहीं, वो सोचता होगा कि पैसे गाड़ेंगे तो पैसे का खेत उगेगा, फिर पैसे उससे झड़ेंगे। हाँ, वो बोलता है कि 1 आने हम मिट्टी में दबा देते हैं, तो सोचता है कि पर ये बात बैठ नहीं रही है। एक काम नहीं करोगे, जाओ किसान को पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ, उसे दंडित ना करना, बिल्कुल प्रेम से लाओ, बहुत होशियार किसान है। तो वही नवा गांव वाला है? हाँ, नवा गांव का है। हाँ। तो पेड़ के नीचे वही बैठता है, वही अच्छा। खेती वेती करता है। तो भेज देते हैं इन दोनों। हाँ हाँ, जाओ जाओ ले आओ किसान को, जाओ लेके आओ दोनों। प्रेम आदर सहित उसको लेकर आओ, जाओ। सेठ बुला रहे हैं, चलो। अरे सेठ जी प्रणाम। हाँ बैठो। सेठ जी नहीं, महाराज हैं। राजा साहब हैं? हाँ। तो राजा साहब उस दिन बोले कि मैं सेठ हूँ। वो उस दिन भेष बदल के गए थे। नहीं, उस दिन हम भेष बदल के सबकी परीक्षा लेने गए थे, चेक करने। में तो यहाँ भी हैं, तो मैं सोचा कि हाँ नहीं तो महाराज हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात। हम सोचे देखें कहाँ प्रजा सुखी दुखी है, तुम दुखी दिखे उस दिन। अच्छा। तो तुमको पैसा देने लगे। तो कुछ हमसे अपराध तो नहीं होगा? नहीं, कोई अपराध नहीं। बैठो, पहले बैठाओ आदर सहित इनको। जानते हो किसान? नहीं जानते हैं। उस दिन तुम जो 4 बातें कहे थे, हाँ,
4 आने का बताए थे कि 4 आना कहाँ कहाँ खर्च करते हो। बताए थे एक को मिट्टी में दबा देते हैं, एक को कर्ज भर देते हैं, एक को दान दे देते हैं, एक को कुआं में डाल देते हैं। 4 बातें तुम कहे, हम मंत्री लोगों सबसे पूछे, तुम उस दिन जल्दी में थे, चले गए थे, तो हमें उसका कुछ मतलब नहीं समझ में आया। अच्छा, तो इसीलिए बुलवाए हम वही बस मतलब समझने के लिए बुलवाए हैं तुमको। हम लोग भी राजा साहब आए, हम लोगों से चर्चा किए, हम लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया जी, इसीलिए फिर बुलवाया गया आपको। बताइए क्या है उसका रहस्य क्या है इस बातों का। ऐसा है, 4 आने का मतलब ये नहीं कि हम केवल 4 ही आना कमाते हैं। 4 आने का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि हम दिन में 100 रुपये कमाते हैं, 400 कमा लेते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से। तो हम 4 आने बताए हैं, उसी से आपको समझाते हैं। हमने क्या बोला था? पहला आना मिट्टी में दबा देते हैं, कुआं में डाल देते हैं। कुआं में डाल देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने बाल बच्चों के भरण पोषण में लगा देते हैं, खाने पीने में खर्च कर देते हैं। अच्छा, ये बात है। सबसे बड़ा कुआं पेट होता है। हाँ, ये इनके कहने का मतलब ये था। किसान बहुत ऊंची बात कह गया था। और दूसरा किसान दूसरा आने का क्या बताए थे? दूसरा आपने बताया था कि हम दान कर देते हैं। दान कर देते हैं, दान कर देते हैं। इसके माने ये हुआ कि ये जो लड़के बच्चे हैं, इनके पढ़ाई लिखाई में खर्च कर देते हैं। ये बात हुई ना मंत्री जी। जी जी राजा साहब, फिर मतलब पढ़ाई दान ही है। पढ़ाई लड़कों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ना। बहुत जरूरी है भाई। आज पढ़ लिख लेंगे तो कल जो है तो हाँ ना, तुम्हारी सेवा करेंगे तो दान ही कहलाएगा। मतलब उनको तो अच्छे से वो जी सकेंगे ना, उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी। फिर क्या बताए थे? तीसरा आना बचा। तीसरा आना आप बताए थे। तीसरा आना हम कर्ज भर देते हैं। तो तीसरा आना कर्ज भर देते हैं, इसके माने हम अपने माँ बाप की सेवा में लगा देते हैं। अच्छा, क्योंकि सबसे बड़ा कर्ज माता पिता का ही होता है। वही ऋण उतारना जरूरी होता है। वो ऋण कभी उतरता नहीं है, जितना आप उतार कोशिश की जा सकती है उतारने की। अच्छा, तो तीसरा आना भी समझ में आ गया। आप बचा लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला था मिट्टी में दबा देते हैं। मिट्टी में दबा देते हैं। तो उसके ऐसे गाड़ते ओढ़ते हो कहा कि जिससे फल उगे उसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको हम सुरक्षित रखते हैं, माने बचत बैलेंस के हिसाब से। अच्छा, मतलब मिट्टी में नहीं गाड़ते हो, मतलब अपने कोष में जमा करते हो। भविष्य से नहीं। हाँ। माने तत्काल उसको खर्च में नहीं लेते हैं। आगे के लिए हम कोई धार्मिक काम करते हैं, कोई शादी ब्याह बच्चों का करना पड़ेगा कि बीमारे हो गए हैं, तो ताकि हमको कर्ज न लेना पड़े किसी से। तो चौथा हिस्सा जो है, ये बात है मंत्री जी। जी जी राजा साहब, अब बात आई समझ में। और देखिए, पैसा चाहे कोई कितना कमा ले, वो उसमें संतुष्टि नहीं होती। अब दूसरे की बात क्या कहें किसान, हमें ही इतना, अब हमारा तो पूरा राज्य ही है, पर हमें शांति नहीं मिल रही। हाँ, तो शांति नहीं मिल रही इसी कारण। लेकिन हो गया। अब आपकी ये 4 बातें सुनकर कि आप जब 4 आने में खुश हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खुश हो सकते? नहीं, पैसा ज्यादा अथवा कम कमाने से कोई कुछ नहीं होता। उसका सही उपयोग आप करेंगे, अथवा कोई सही उपयोग करेगा, वो जरूर खुश रहेगा। बहुत अच्छा, एक किसान ने आज राजा की दिमाग खोल दी। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। बहुत, इनको 100 सरफी दी जाए अभी तुरंत। बिल्कुल दी जाएगी। इनको खजाने से निकाल कर दी जाए। दी जाएगी। तो अब राजा साहब हो गया काम ना? हाँ, अपना इनाम तुम जाके वहाँ ले लेना कोष में। हाँ, ले लेंगे। ठीक है ना? और तुम्हारी इस बात के लिए हमें बहुत बढ़िया ज्ञान मिला तुम्हारी इन बातों से। ठीक है ना? आप संतुष्ट है ना? बिल्कुल संतुष्ट है, तुम्हारे चारों जवाब से संतुष्ट हैं। ठीक है, तो अब आज की सभा हाँ, बिल्कुल। अब आज हम खुश हैं। आज हमें शांति भी मिल गई। बिल्कुल शांति। हमें पैसे ही है ये। अब इतना पैसा था, लेकिन हमें उपयोग करना नहीं समझ में आता था। कितने में लड़कों को पढ़ाना, कितने में माँ बाप की सेवा करना है।
अब सब पता चल गया। बहुत बहुत धन्यवाद किसान।